तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा। हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सुबोध उनियाल का जो बयान सामने आया है, वैसे तो उन्होंने मेयर चुनाव के दौरान ऋषिकेश में ये बात बोली थी, लेकिन आज डिफेंड कर रहे हैं। सवाल अब कई खड़े हो रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि एक कुमाऊं में एक कहावत है, उसका हिंदी अर्थ आपको मैं बताता हूं। चूक खाने वाला भाग जाता है, पत्ते चाटने वाला फंस जाता है। इसका मतलब यह है कि चूक, गलगल, बड़ा नींबू, वो खाने वाला निकल जाएगा और जिन पत्तों में खाया गया है उसे चाटने वाला अगर मिल गया तो फंसेगा वो। क्या सुबोध उनियाल के साथ ऐसा हो चुका है? क्योंकि सदन के भीतर आग लगाई प्रेमचंद अग्रवाल ने और आखिर में बिल फटने को तैयार है सुबोध उनियाल के खाते पर। कुछ ऐसा ही होने वाला है। बिल्कुल सही कहा सुबोध उनियाल ने। उनियाल मिथिला से आए, बिहार जो कि वो कह रहे हैं। इसी तरह बहुत सारी जातियां हैं, जुयाल हैं, पोखरियाल हैं, विलित दक्षिण से आए, नौटियाल मालवा से आए। ऐसी 60 से अधिक जातियां हैं पहाड़ी ब्राह्मणों की जो लिखित रूप में दस्तावेज में मौजूद है। वो भारत के किसी न किसी राज्य से, कोई महाराष्ट्र से, कोई पश्चिम बंगाल से, कोई दक्षिण से होकर उत्तराखंड आए हैं। और उतनी ही जातियां ऐसी हैं जिनका लिखित दस्तावेज है ही नहीं। ब्राह्मणों की वो कहां से आई ये नहीं पता। और 44 से अधिक जातियां ठाकुरों की हैं जिनका लिखित दस्तावेज मौजूद है, वो भारत के किस कोने से उत्तराखंड आए हैं। और उतनी ही ठाकुर जातियां ऐसी भी हैं जिनके बारे में पता ही नहीं वो कहां से आए, उत्तराखंड। अब सवाल ये है, आए बाहर से, लेकिन कब? असली खेल इसी सवाल में छुपा है। कब? क्या 1950 के बाद आए? नहीं, बहुत पुराना इतिहास है। पूरा मुगल काल बीत जाएगा। सुबोध उनियाल जो अपने पुरखों की बात कर रहे हैं, वौड़ गांव में आकर बसे, उनियाल हो गए, मिथिला से आए। मिथिला बिहार और यूपी का, नेपाल का वो तराई का क्षेत्र, वहां से आकर वौड़ गांव में बस गए, उनियाल हुए। और कब आए? 981 संवत में आए। बहुत पुराना इतिहास है मंत्री सुबोध उनियाल के पुरखों का उत्तराखंड में। और ऐसी ही कई जातियां हैं जो 400 संवत से लेकर 1800 संवत के बीच, सन की बात नहीं है, संवत की बात कर रहा हूं, 400 से 1800 संवत के बीच देश के अलग अलग हिस्सों से उत्तराखंड में आकर बसे हैं। इतना पुराना इतिहास है।